दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि राजा धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे क्यों थे? क्यों भाग्य ने उनकी आंखों से प्रकाश छीन लिया और क्यों उनके सभी पुत्र कौरव महाभारत के युद्ध में एक एक कर समाप्त हो गए? क्या ये सिर्फ एक शाप था या पिछले जन्म का अधूरा कर्म? क्या ये नियति का खेल था या भगवान की न्याय व्यवस्था? दोस्तों, आज की कथा आपको समझाएगी क्यों कुछ जन्मों का अंधकार अगले जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता। तो कथा को एंड तक जरूर सुने और कमेंट में जरूर बता के जाएं कि आपने क्या सीखा। धृतराष्ट्र जन्म से क्यों अंधे थे और क्यों मारे गए उनके 100 पुत्र? कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत नहीं मिलता। ये कर्म सचित हो जाते हैं और समय आने पर फल देते हैं। पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव वर्तमान और भविष्य पर भी पड़ता है। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की मृत्यु का संबंध उनके पिछले जन्म के कर्मों से था। जाने महाभारत का यह रहस्य। दोस्तों, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि उन कर्मों को करने के साथ ही उनका फल तत्काल नहीं मिलता। उनका फल मिलने में समय लगता है। उन कर्मों के फल को पकने में समय लगता है। तब तक वे कच्चे रहते हैं और जब तक कर्म फल नहीं मिल जाता तब तक वे खाते में जमा रहते हैं, सचित रहते हैं और इसलिए उन्हें सचित कर्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने आज परीक्षा दी, 1 महीने बाद उसका परिणाम घोषित होगा। आपने इस जन्म में संगीत विद्या की उपासना के लिए परिश्रम किया। अगले जन्म में बचपन से ही आप उत्तम संगीत का गान कर सको। इसी प्रकार कितने ही वर्तमान क्रियमाण कर्मों का तत्कालिक फल प्राप्त नहीं होता, परंतु समय पाकर जब वे फल पक जाते हैं, तब फल देते हैं। तब तक वे सचित कर्मों में जमा पड़े रहते हैं। पीछे के जन्मों का प्रभाव आगे आगे जन्मों में देखने को मिलता है। जब राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक साथ मृत्यु को प्राप्त हुए तो राजा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई भयंकर पाप तो किया नहीं कि जिससे फलस्वरूप मेरे 100 पुत्र के एक साथ मारे गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पिछले जन्मों पर दृष्टिपात करने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। वहां उन्होंने देखा कि इससे पश्चात जन्म पहले वे एक बहेलिया थे और वृक्ष पर बैठे हुए पक्षियों को पकड़ने के लिए उन्होंने एक वृक्ष के ऊपर एक सुलगता हुआ जाल फेंका। उससे बचकर कितने ही पक्षी उड़ गए, परंतु जलते हुए जाल की गर्मी के कारण वे अंधे हो गए और बाकी में से 100 नन्हे पक्षी जलकर खाक हो गए। ये क्रियामाण कर्म पश्चात जन्मों तक सचित कर्मों में बिना पके पड़े रहे और जब राजा के अनेक पुण्यों के परिणाम स्वरूप उन्हें इस जन्म में 100 पुत्र प्राप्त हुए, तब वे सचेत कर्म फल देने के लिए तत्पर हुए और इसी से उनके जीवन में अंधापन आया तथा उनके 100 पुत्र भी मर गए।
50 जन्मों के बाद भी उनके क्रियामाण कर्मों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 100 पुत्र उत्पन्न हो, इतना पुण्य कमाने तक ये कर्म राह देखते रहे, सचित कर्मों के खाते में जमा पड़े रहे और उचित समय आने पर तत्काल रत्नी मात्र विलंब किए बगैर फल देकर वे शांत हो गए। यानी इतने वर्षों बाद हिसाब बराबर हुआ। ज्योतिष शास्त्र भी आपके पीछे के जन्मों की गाथा है, जो पिछले जन्मों के आधार पर वर्तमान तथा भविष्य का बखान करता है। धृतराष्ट्र अंधे इसलिए जन्मे क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने सत्य का प्रकाश देखने से इनकार किया था और उनके पुत्र मारे गए क्योंकि उन्होंने पिता की उसी अंधी मोहमाया को अपना धर्म मान लिया था। दोस्तों, महाभारत की ये शिक्षा है, जब इंसान न्याय को नहीं देखता तो नियति उसे दिखाना सिखाती है और जब धर्म से मुंह मोड़ जाता है तो विनाश के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसीलिए जीवन में आँखों से नहीं, सत्य से देखना सीखिए। यही महाभारत का संदेश है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो और अगर आपको इस वीडियो में जो भी लाइंस अच्छी लगी हो, उसे कमेंट में ज़रूर बता के जाएं।